बहुत मुमकिन है कि तब तक इस पर सियासत जारी रहेगी, क्योंकि लखीमपुर के मुद्दे पर सियासत की तीन बड़ी वजह हैं। पहला किसान, दूसरा यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी जहां 2017 चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, और तीसरा लखीमपुर से सटा पश्चिमी यूपी का इलाका जहां की करीब 90% सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लखीमपुर खीरी जिले की सभी 8 सीटें जीती, जबकि 2012 के चुनाव में इसके खाते में महज 1 सीट थी। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के आसपास के जिले पीलीभीत, सहारनपुर, हरदोई, सीतापुर और बहराइच में भी बीजेपी को बम्पर वोट मिले थे। इन 6 जिलों के 42 सीटों में से बीजेपी ने 37 पर कब्जा जमाया था, जबकि इन जिलों में समाजवादी पार्टी को 4, कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी। मतलब यहाँ सभी विपक्षी पार्टियों की फिक्र तराई वाले इलाके से लेकर पश्चिमी यूपी पर अपनी जमीन मजबूत करने की है, वहीं बीजेपी की चिंता अपनी जमीन बचाने की है, क्योंकि दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान करीब 1 साल से नाराज है, जिसे विपक्ष ने खाद पानी देकर जिंदा किया हुआ है। अब लखीमपुर के किसानों के नाम पर यूपी में संग्राम की तैयारी चल रही है। इस वक्त बड़ी खबर लखीमपुर खीरी हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सो मोटो कॉग्निजेंस। कल चीफ जस्टिस की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद ऐसा लगता है कि यह सियासत का पैटर्न बन गया है। सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेता लखीमपुर पहुंच रहे हैं, इंसाफ और मुआवजे के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस चर्चा के बीच कश्मीर के देशभक्त कश्मीरी पंडित परिवार का हौसला बढ़ाने इन नेताओं में कोई नहीं आया, जिसके परिवार के मुखिया की हत्या दहशतगर्दों ने कर दी। 4 दशक तक दहशतगर्दों से बेखौफ रहकर श्रीनगर में रहने वाले पंडित मक्खन लाल बिंद्रू के घर नेताओं की भीड़ नहीं दिखी और ना ही उनके समर्थकों की, जबकि ये देशभक्त परिवार आतंक के खिलाफ 1990 से चट्टान बनकर खड़ा हुआ है, आम कश्मीरियों की सेवा करता रहा है। ऐसे में खबर फिक्र बढ़ाती है, क्योंकि कश्मीर घाटी में एक बार फिर कश्मीरी पंडित खतरे में हैं। इस बड़ी फिक्र पर राजनेताओं में भले ही दिलचस्पी ना हो, बिंद्रू परिवार के साथ भले ही कोई खड़ा ना हो, लेकिन अब मृतक की बेटी ने ही घाटी के आतंकवादियों को ललकारा है। खुद देखें आप। ये शरीर का जो चोला है ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। ये एक बेटी की हिम्मत है जिसके पिता को आतंकियों ने उनके मेडिकल स्टोर में घुसकर गोलियों से छलनी कर दिया। पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। ये एक बेटी का गुस्सा है जिसके पिता 90 के दशक में भी घाटी में आतंकियों से नहीं डरे। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने। ये एक कश्मीरी पंडित की बेटी की ललकार है, चुनौती है आतंकवादियों को। अगर है हिम्मत तो आमने सामने बहस करे, पीछे से वार ना करे। श्रद्धा बिंद्रू मानती हैं कि आतंकी गोली मारकर एक इंसान को मार सकता है, लेकिन उस भावना को खत्म नहीं कर सकता जिस बात के लिए उसके पिता मक्खन लाल बिंद्रू श्रीनगर और कश्मीर घाटी में मशहूर थे। मक्खन लाल बिंद्रू श्रीनगर के प्रमुख केमिस्ट थे। उनका परिवार 3 पीढ़ियों से श्रीनगर में दवाओं का कारोबार करता आया है। जब 1990 में आतंकवाद चरम पर था और कश्मीरी पंडितों की बड़े पैमाने पर हत्या हुई, उन्हें घाटी से भगा दिया गया, तब भी बिंद्रू ने अपना घर नहीं छोड़ा। श्रीनगर में दशकों से ये बात मशहूर है कि जो दवा कहीं नहीं मिलेगी, कश्मीरी पंडित बिंद्रू जी की दुकान पर मिलेगी। चाहे वक्त कोई भी हो, दिन हो या रात हो, वो हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन बदले कश्मीर में भी उनकी जान नहीं बची। आतंकियों ने मक्खन लाल बिंद्रू को मेडिकल स्टोर में घुसकर मार डाला। श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके में रघुनाथ मंदिर के पास हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर उनकी दुकान थी। गोली लगने से मक्खन लाल बिंद्रू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
मक्खन लाल बिंद्रू जो है कल उन पर जो है मिलिटेंटों ने उनके दुकान में जो है हमला कर दिया और उसके बाद उनको गंभीर चोटें आई और उसके नतीजे में कह सकते हैं कि मक्खन लाल बिंद्रू जो कि दवाई बेचने का काम बिल्कुल 90 की दहाइयों से कश्मीर में कर रहे थे और तब से लेकर आज तक जो है कह सकते हैं कि कश्मीर से पलायन का सोचा भी नहीं था। लेकिन बता दें आपको कि कश्मीरी पंडित जो मक्खन लाल बिंद्रू है उनका परिवार भी यहाँ पे ही रहता है और जो कह सकते हैं कि जो कुल मिलाकर कहें तो ये अभी तक कश्मीर संभाग में 6 ऐसे लोगों की हत्या है जो कि कह सकते हैं 3 जिनमें गैर स्थानीय थे और 3 जो है कश्मीरी पंडित थे। इस घटना के बाद से एक बार फिर घाटी में कश्मीरी पंडित खौफजदा है। घाटी लौट रहे पंडितों को आशंका है कि कहीं फिर से 90 का खौफनाक दौर न शुरू हो जाए। खौफ और दहशत के इसी माहौल में जब दिलासा देने फारूक अब्दुल्ला बिंद्रू के घर पहुंचे तो भावुक हो गए। लोगों के लिए सब कुछ दिया, जब लोग यहाँ से भाग गए वो नहीं भागा, वो यहीं रहा। तो मैंने गरीबों की खिदमत करनी है। घाटी में आतंकियों ने न सिर्फ मक्खन लाल बिंद्रू को निशाना बनाया बल्कि 1.5 घंटे में 3 हमले किए। अमन का माहौल बिगाड़ने के लिए आतंकियों ने 3 आम लोगों को मौत के घाट उतारा। बिंद्रू पर हमले के 1 घंटे बाद ही अवंतीपोरा के हवला इलाके में आतंकियों ने बिहार के वीरेंद्र पासवान को मार डाला। वीरेंद्र भेलपुरी और गोलगप्पे का ठेला लगाते थे। इसके कुछ मिनट बाद ही बांदीपुरा के मोहम्मद शफी लोन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद घंटों में कश्मीरी पंडित समेत 3 लोगों की हत्या ने कश्मीरी पंडितों को झकझोर दिया। विरोध में लोग सड़क पर उतर पड़े। जम्मू में आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ये सारी साजिश तब रची गई जब ड्रिल कर रहे हैं। ड्रिल नहीं होगा, वहाँ हिंदुस्तानी बसेंगे और अभी और सैनिक आकर के अपना घर बनाएंगे। यकीनन आतंकी कश्मीर में अमन और बदलाव से डरे हुए हैं। 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पंडितों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब 2 साल पहले आर्टिकल 370 और 35 से हटा तो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की शुरुआत हुई। लेकिन अब एक बार फिर उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा है। सवाल उठता है कि कश्मीरी पंडितों को इस हत्या का इंसाफ मिलेगा क्या? घाटी में दशकों से बसे प्रवासियों को इंसाफ मिलेगा क्या? आतंकियों को इन हत्याओं का करारा जवाब मिलेगा क्या, जो दोबारा पटरी पर आती घाटी की जिंदगी का अमन चैन छीनने का दुस्साहस कर रहे हैं? हैरान करने वाली खबर दी है। अब जबकि ये बार बार कहा जा रहा है कि घाटी में आतंक के फन को कुचला जा रहा है, ये खबर पूरे देश की फिक्र बढ़ा रही है, क्योंकि इस घटना ने साफ कर दिया है कि आतंकवादी भी उतनी ही मजबूती से फन फैला रहा है जितनी मजबूती से उन्हें कुचला जा रहा है। ये सच है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में दहशतगर्दों की कमर टूटी है, लेकिन कश्मीर की घाटी में शांति का पैगाम देने वाले कश्मीरी पंडितों की वापसी हो रही है। ये बात दहशतगर्दों को चुभ रही है। घाटी में कश्मीरी पंडितों को उनकी संपत्ति वापस दिलाने की कोशिशें शुरू हुई हैं। विस्थापित कश्मीरी पंडितों की शिकायत पर अनंतनाग में 40 कनाल जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। श्रीनगर में अवैध कब्जे के खिलाफ 660 से ज्यादा शिकायतों पर एक्शन हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर विस्थापित कश्मीरी पंडितों की जमीन पर कब्जा करने वालों पर एक्शन हुआ है। अपनी जमीन, अपने घर वापस लौटने की कोशिश कर रहे इन कश्मीरी पंडितों को डराने के लिए ही दहशतगर्द एक बार फिर 1990 जैसे हालात पैदा करने की साजिश रच रहे हैं, ताकि कश्मीर की जान कहे जाने वाले कश्मीरी पंडित कभी घाटी न लौट सकें। ऐसे वक्त में आतंक को यही सटीक जवाब होगा कि दहशतगर्दी फैलाने वालों को पूरी तरह से कुचला जाए और घाटी को पहले की तरह ही खुशहाल बनाया जाए, जहां स्थानीय लोग निडर होकर रह सकें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।